हेलो फ्रेंड्स, ये डार्क साइकोलॉजी सीरीज का 51वां वीडियो है, यानी कि 51st वीडियो है। मैं इस वक्त इस सीरीज में यह समझा रहा कि कैसे आप खुद को मैनिपुलेशन से बचा सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैनिपुलेशन से खुद को बचाने के जिस अगले स्टेप को डिस्कस करने जा रहा, उसे बोलते हैं बी असर्टिव। तो फिर आप हमें फॉलो कर लीजिए। एक बात याद रखो कि कोई भी इंसान तभी आपको मैनिपुलेट कर पाता है जब आप उस साइकोलॉजिकल फाइट में सामने वाले के आगे सरेंडर कर देते हो। सरेंडर करने का रीजन कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि वो आपको हर बार फेक लव एंड अफेक्शन दिखा के आपको अपने आगे सरेंडर करवा दे, या फिर किसी और तरीके से सरेंडर करवाए। लेकिन सामने वाला इंसान तभी आपको मैनिपुलेट कर पाता है जब आप सामने वाले इंसान को खुद को मैनिपुलेट करने की इजाज़त दे देते हो। तो अगर आप ये चाहते हो कि जब भी कोई मैनिपुलेटर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे तो थोड़ी ही देर बाद वो मैनिपुलेटर अपनी ही बगलें झांकने लगे, तो आपको असर्टिव पर्सनैलिटी बनना होगा। असर्टिव पर्सनैलिटी बनना आसान नहीं होता। असर्टिव पर्सनैलिटी के लिए आपकी सेल्फ इस्टीम हाई होनी चाहिए, मेंटल क्लैरिटी होनी चाहिए और इमोशनल इंटेलिजेंस की भी अच्छी समझ होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आप अपने अंदर डेवलप कर लेते हो तो आप किसी भी मैनिपुलेटिव इंसान के लिए एक नाइटमेयर साबित हो सकते हो। असर्टिव होने का मतलब है कि ना ही आप पैसिव हैं और ना ही आप एग्रेसिव हैं, बल्कि पैसिव और एग्रेसिव बिहेवियर के बीचों बीच, यानी कि मिडिल ग्राउंड में आप खड़े होते हो। जो एग्रेसिव लोग होते हैं वो सामने वाले को कंट्रोल करने के लिए या फिर अपनी बात मनवाने के लिए एग्रेशन का सहारा लेते हैं, यानी कि सामने वाले को डरा धमका के अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। जबकि जो पैसिव लोग होते हैं उनको जब भी कोई इंसान कन्फ्रंट करता है या फिर किसी भी तरह की डिमांड करता है तो ये सामने वाले इंसान के आगे तुरंत सरेंडर कर देते हैं। इन दोनों ही तरह के लोगों से अलग जो असर्टिव लोग होते हैं वो ना ही किसी पर हावी होने की कोशिश करते हैं और ना ही अपने ऊपर किसी को हावी होने देते हैं। इसके साथ साथ असर्टिव लोग बहुत ही फर्म लेकिन डिप्लोमेटिक तरीके से अपनी बात कहते हैं। अब इन असर्टिव पर्सनैलिटी के बारे में डिटेल में समझा देता हूँ, जिससे कि आपको इस बात का ठीक से अंदाजा हो जाए कि असर्टिव इंसान बनने के लिए आपको अपने अंदर क्या क्या चेंज लाना चाहिए। जब आप असर्टिव होगे तो आप दूसरों के ओपिनियंस, नीड्स एंड फीलिंग्स को लेकर हमेशा रेस्पेक्टफुल रहने की कोशिश करोगे, लेकिन इसके साथ साथ आप अपनी बात को भी बहुत ही मजबूती से दूसरों के सामने रखोगे। जब भी आप किसी से कोई रिक्वेस्ट करोगे तो आप इस बात का भी ध्यान रखोगे कि आपके द्वारा की गई रिक्वेस्ट दूसरों के अधिकारों यानी कि राइट्स को वायलेट न करे। जब कभी कोई डिस्प्यूट की सिचुएशन होगी तो आप उस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए जो भी सॉल्यूशन ऑफर करोगे वो उस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व सभी पार्टीज के लिए फेयर होगा, यानी कि आपके द्वारा सुझाया गया सॉल्यूशन ऐसा होगा कि किसी एक को कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े, बल्कि सभी थोड़ा थोड़ा कंप्रोमाइज़ करें। इसके साथ साथ जब आप असर्टिव होगे तो आपके अंदर एक क्लियर बाउंड्री ड्रॉ करने की कैपेसिटी होगी, और जब भी कोई इंसान उस बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो आपकी सेल्फ इस्टीम इतनी हाई होगी कि आप रेस्पेक्टफुल तरीके से सामने वाले को बताएंगे कि आप बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हैं। कहने का मतलब इतना है कि आप ना ही दूसरे की बाउंड्री क्रॉस करने की कोशिश करेंगे और ना ही किसी और को अपनी बाउंड्री को क्रॉस करने की इजाज़त देंगे। असर्टिव इंसान बनने के लिए सबसे क्रूशियल स्टेप ये है कि आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना होगा। असर्टिव लोगों की जो वॉइस होती है वो रिलैक्स्ड लेकिन फर्म होती है। ये लोग बहुत ही फ्लुएंट तरीके से अपनी बात कहते हैं, साथ ही अपनी बात कहने के लिए जो भी शब्द यूज करते हैं उन शब्दों में एक सिंसियरिटी नजर आती है। ये लोग जब भी दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं तो काफ़ी कोऑपरेटिव बने रहते हैं, साथ ही उस काम में कंस्ट्रक्टिव तरीके से कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं। जब भी कभी सिचुएशन हीटेड होती है तो ये लोग अपनी आवाज़ ऊंची नहीं करेंगे, लेकिन स्टडी, अनसेकंड एंड अनफेलिंगली लॉजिकल बने रहेंगे। अगर आपको असर्टिव इंसान बनना है तो आपको अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाने का बहुत ही पावरफुल तरीका होता है। तो असर्टिव लोग क्या करते हैं कि जब भी किसी से बात करते हैं तो आई कांटेक्ट जरूर मेंटेन करते हैं, और साथ ही ओपन बॉडी स्टेंसेस एंड गुड पोस्चर के जरिए
कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ को भी प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये किसी से बात करने के दौरान जब खुश होंगे तो इनके चेहरे में हल्की सी स्माइल भी देखने को मिलेगी। लेकिन जब भी कोई बात इन्हें पसंद नहीं आएगी तो ये अपने फेशियल एक्सप्रेशन से ही सामने वाले को मैसेज दे देते हैं कि इन्हें सामने वाले की बात पसंद नहीं आई। असर्टिव लोग बहुत ही डायरेक्ट होते हैं और इनको स्टार्ट से ही पता होता है कि इनको चाहिए क्या। इसका रिजल्ट ये होता है कि इनको मैनिपुलेट करना आसान नहीं होता। जो मैनिपुलेटिव लोग होते हैं वो अपनी रियल इंटेंशंस को छुपाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। साथ ही मैनिपुलेटिव लोग तरह तरह के माइंड गेम से अपने टारगेट को बड़ी आसानी से अपने ट्रैप में फंसा लेते हैं। लेकिन असर्टिव लोगों के सामने मैनिपुलेटिव लोगों की कोई भी चाल शायद ही सफल हो पाए, क्योंकि असर्टिव लोग क्लियर बात करना पसंद करते हैं, जबकि मैनिपुलेटिव लोग क्लियर कट बात करने से हमेशा बचते हैं। जैसे जब किसी ऑर्डिनरी इंसान को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है तो उसे यह एहसास होता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो फिर भी कुछ कह नहीं पाता। लेकिन जब कोई मैनिपुलेटर किसी असर्टिव इंसान को मैनिपुलेट करने की कोशिश करे तो हो सकता है कि वो असर्टिव इंसान सीधे उस मैनिपुलेटर से पूछ ले कि तुम्हारी रियल इंटेंशंस क्या हैं। और जैसे ही कोई मैनिपुलेटर ये प्रश्न सुनेगा सीधे वो बैकफुट में आ जाएगा और हो सकता है कि सफाई पे सफाई देने लगे। अगर आप असर्टिव इंसान हैं तो इसका मतलब ये है कि आप पैसिव और एग्रेसिव दोनों तरह के लोगों से स्किलफुली कम्युनिकेट कर सकते हो। अब आखिरी में इन असर्टिव लोगों के बारे में एक दो बातें और बता देता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि जब भी कोई असर्टिव इंसान किसी एग्रेसिव इंसान से डील कर रहा होता है तो वो पूरी कोशिश करता है कि उसके अंदर जो गुस्सा हावी हो रहा या फिर जो डर हावी हो रहा वो उसको असर्टिवनेस से डिरेल न कर पाए। कहने का मतलब ये लोग एंगर एंड फियर की सिचुएशन में भी काम बने रहते हैं। और जो पैसिव लोग होते हैं वो अक्सर अपनी मीकनेस यानी कि विनम्रता की वजह से उस चीज की भी खुलकर डिमांड नहीं कर पाते जो उनका अधिकार होता है। लेकिन जब कोई असर्टिव इंसान किसी पैसिव इंसान से डील करेगा तो वो पूरी कोशिश करेगा कि सामने वाला पैसिव इंसान जो भी डिजर्व करता है उसकी डिमांड खुलकर कर पाए। अब अंतिम पॉइंट ये है कि ये असर्टिव लोग अपनी इमोशंस के साथ वेल ट्यून्ड होते हैं। तो जब ये बहुत परेशान होते हैं, इमोशनली वीक फील कर रहे होते हैं, तब भी इनके असर्टिव बिहेवियर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद है कि आपको असर्टिव पर्सनैलिटी के बारे में समझ आ गया होगा। तो अगर आप खुद को किसी भी तरह के मैनिपुलेशन से बचाना चाहते हो तो आपको असर्टिव बनना होगा और ये काम धीरे धीरे ही होगा। आपको अपनी पर्सनैलिटी में धीरे धीरे बदलाव लाने होंगे। अपनी इमोशंस, मेंटल पैटर्न, वीक पॉइंट्स एंड बिहेवियरल पैटर्न को भी ठीक से समझना होगा। तो आप इस तरह के इंसान बनने की कोशिश कीजिए। बाकी आगे चलकर जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी तो ह्यूमन नेचर के बारे में भी बहुत कुछ बताने वाला हूँ। साथ ही इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में भी आपसे बहुत कुछ शेयर करूँगा। तो फिर आप मेरे से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।